जय हिंद। नरपतलाल, सीनियर टीचर, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, चैनपुरा, जोधपुर। 9th क्लास, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज, चैप्टर 6, पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेटिक राइट्स। मूल अधिकार, लोकतंत्र में जो हमारे अधिकार होते हैं उसी के बारे में ये चैप्टर कवर करता है। क्या क्या अधिकारों की हमें गारंटी दी गई है। हर लोकतांत्रिक शासन में संविधान होता है। संविधान लिखित हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, लेकिन जनता को उसके राइट्स होते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं। Democratic rights. 3 cases of the denial of rights highlight the importance of rights. The human rights were violated. ऐसे 3 केस जिनके बारे में हमें इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स को उन्होंने अडॉप्ट किया था और फिर वायलेट कर दिया था। इन ग्वांटानामो बे ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, in Kosovo by Milosevic government, and denial of the rights in South Arabia, Saudi Arabia. So these are the main topics where cover about the losses or violation of our right. Rights in a democracy. Rights are a must to ensure the dignity, security, and fair play to all the citizens. Democracy is a system in which maximum rights are guaranteed to its citizens. लोकतंत्र, जैसा हम नाम से स्पष्ट है, जनता का शासन होता, जनता के लिए होता और जनता के द्वारा किया जाता है, तो यहां पर हमारे अधिकार सुरक्षित होते हैं। Rights are reasonable claim of the persons recognized by society and sanctioned by law need to be in a democracy. न्याय जो हमारे रीजनेबल होते हैं, ऐसे क्लेम होते हैं जो सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और उसके बारे में रूल्स, कानून, न्याय भी बने होते हैं। These are the rights. Now, rights sustain a democracy. They gives to every citizen a right to vote and right to be elected to government. They allow citizens to express their views freely, form parties and take part in political activities. Rights are guaranteed when things go wrong. They do not allow the majority to dominate the minority. Some rights are placed higher than the government so that the government does not violate them. हमारे जो राइट्स होते हैं वो सैंक्शन्ड होते हैं, लिखे होते हैं, संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं, हमारी लोकतांत्रिक स्थिति को मजबूत करते हैं। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो ये कहते हैं हमें अपने वोट देने का अधिकार है और हमारा अधिकार वोट मांगने का, सरकार के लिए इलेक्शन लड़ने का भी है। सभी नागरिक अपने व्यूज, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं और साथ ही साथ वो जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं, ये भी अधिकार है। हमारे अधिकार गारंटीड है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और इसमें मेजॉरिटी द्वारा माइनॉरिटी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दीज आर द राइट। नाउ, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Indian Constitution has given us 6 fundamental rights. They are the basic features of the Indian Constitution. मूल अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं और वही हमारी बैकबोन है संविधान की। Fundamental rights are right to equality, right to freedom, समानता का अधिकार जो है वो हमारे स्वतंत्रता का, right against the exploitations,
उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक सुरक्षा भी दी गई है, सांस्कृतिक और शिक्षण का भी दिया गया है हमें राइट्स। साथ ही साथ धर्म के अनुसार हम पंथ निरपेक्षता के भी हकदार हैं और किसी भी तरह से हमारे अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। ये हमारे मूल अधिकार है जो संविधान ने हमें दिए थे। नाउ राइट टू इक्वलिटी, इट ग्रांट्स द इक्वलिटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स इन द आईज ऑफ लॉ। No discrimination can be made against any citizens on grounds of the birth, caste, religion, gender. Untouchability is the made a cognizable offense. Equal opportunity is guaranteed to all its citizens. समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के तहत हमारे अधिकार और नियम, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। जन, जाति, धर्म और उनके जो है जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और जिन लोगों के साथ अनटचेबिलिटी होती है उनको भी जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता, इट ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, फ्रीडम टू असेंबल इन पीसफुल मैनर, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम टू मूव freely in any part of the country, freedom to reside in any part of the country and practice any professions, carry out any occupation or trade. हमारे यहाँ स्वतंत्रता में हम एक्सप्रेशन का अधिकार है, हम अपनी बात कह सकते हैं, अभिभाषण कर सकते हैं, किसी को भी हम गलत नहीं कह सकते लेकिन अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे। एसोसिएशन बना सकते हैं, अपने देश में कहीं भी हम स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, बच सकते हैं। साथ ही साथ अपना प्रोफेशन, अपना कार्य हम चयनित कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, प्रोहिबिट द फोर्स लेबर एंड बेगार एंड प्रोहिबिट्स द चाइल्ड लेबर्स। संविधान के अंदर हमें सुरक्षा प्रदान की, किसी भी तरह से हम बेगारी नहीं कर सकते, बच्चों को लेबर यानी कि मजदूरी में नहीं लगाया जा सकता है और हमारा जो है संविधान के अंदर ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग सबको अधिकार दिया गया है। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन्स, देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, ऑल रिलीजियस आर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट, every person has right to profess, practice and propagate his own religions. धर्म के अनुसार कहा गया कि पंथ निरपेक्षता ही है। भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा ये नियम लिया गया था और इसमें हमें अधिकार दिया कि हम अपने किसी भी पंथ को, धर्म को मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उसका जो है हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। Cultural and educational rights. Minorities have the right to conserve their language and culture. They have the right to establish their own educational institution. Minority जो है, अल्पसंख्यक है, वो अपनी भाषा, अपने कल्चर को बचा सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। ये संविधान में इनको अधिकार दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल remedies, there is the right that makes all rights effective. If the citizen's fundamental rights are violated or taken away, he or she can seek remedy through courts. संवैधानिक सुरक्षा दी गई है, ये कानून द्वारा कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं, हमारे राइट्स को कोई भी हद नहीं कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन is an independent organization established in 1993. The main work is to focus on human rights and help the victims whose rights are violated. राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग दिया गया है, ये अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो कार्य करता है
1993 में इसकी स्थापना की गई थी। देन एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अनुसार द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स स्कोप टू एक्सपेंड फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जांपल, स्कूल एजुकेशन हैज बिकम द राइट टू फॉर इंडियन सिटीजन्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, और इसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल किया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, हमें संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स में ये नहीं आता है। राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस, सूचना का अधिकार भी हमें दिया गया है, गवर्नमेंट के किसी भी कार्यालय से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। राइट टू वोट इन इलेक्शंस एंड ऑल्सो इन इलेक्शन, हम लोग जो है चुनाव में अपनी इच्छा से जहां चाहे जैसे चाहे अपना मतदान कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जनता के और सोशल के समाज के नियमों के बारे में बात हुई है, और उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्वेंट रिकॉग्नाइज की है मैनी राइट्स, फॉर एग्जांपल राइट टू वर्क, right to safe and healthy environment, right to educate, standard of living, right to social security and insurance, right to health and medical care। सूचना के अधिकार, कार्य का अधिकार रोजगार के लिए हैं, हमारे पर्यावरण की सेफ्टी के लिए और स्वास्थ्य के लिए अधिकार हमारे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका सहयोग किया जा रहा है। इसी तरह से हमें जो है अपने मेडिसिन और हेल्थ के बारे में भी कई अधिकार है। सूचना का अधिकार के साथ साथ ये अधिकार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राप्त हुआ है। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू प्राइवेसी, एडुकेट हाउसिंग, राइट टू एक्सेस द हेल्थ एंड केयर एंड सफिशिएंट फूड एंड वाटर। साउथ अफ्रीका का संविधान मॉडर्न है और इसमें भी फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं। सो ये जो है हमारा चैप्टर 6 था। इसमें हमने सूचना का अधिकारों के साथ साथ हमारे जो है मूल अधिकारों की बात की थी। इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने नोटबुक में लें, प्रोजेक्ट फाइल बनाएं फंडामेंटल राइट्स के अनुसार, और वो फाइल जो है हमें विद्यालय में प्रस्तुत करें। जय हिंद, जय भारत।